नमस्कार दोस्तों लोइड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड जो कि एक इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है और काफ़ी सारे सेक्टर के साथ में ये काम करती हुई हमें देखने को मिलती है। कंपनी के द्वारा अपने क्वार्टर 4 के फाइनेंशियल जारी किए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कंपनी के फाइनेंशियल रिव्यू करने वाले हैं। साथ ही साथ में जो कंपनी के द्वारा राइट इशू का अनाउंसमेंट किया गया था उसकी डेट क्या है, हम उनको भी डिस्कस करने वाले हैं। फाइनेंशियल के साथ ही साथ में हम कंपनी की ऑर्डर बुक भी देखने वाले हैं, जिससे कि आने वाले समय में कंपनी किस तरीके का प्रदर्शन करती हुई देखने को मिल सकती है, जिससे कि राइट इशू में अप्लाई करना है कि नहीं करना है वो डिसीजन हमें बनाने में थोड़ी मदद मिल जाए। कंपनी की अगर मैं फाइनेंशियल की बात करूं और लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर के मुकाबले कंपेयर अगर करूं तो रेवेन्यू में अगर देखोगे तो लगभग 5% की गिरावट हमें कंपनी के रेवेन्यू में देखने को मिली है, जो कि रहा है लगभग 178 करोड़ रुपए के आसपास। वहीं अगर कंपनी के एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूं तो उसमें हमें लगभग 2 गुने की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो कि लगभग 21 करोड़ रुपए से बढ़कर हमें 42 से 43 करोड़ रुपए के आसपास होता हुआ देखने को मिला है। इसी कारण एबिटा अगर आप देखोगे तो उसमें मात्र 7% की हमें तेजी देखने को मिली। वहीं एबिटा मार्जिन हमें थोड़ा सुधार देखने को मिला है, जो 15.82% देखने को मिल रहा था, अभी वो 17.81% देखने को मिल रहा है। इसी कारण कंपनी का अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे तो उसमें मात्र 3% की वृद्धि देखने को मिली है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर मैं कंपनी की बात करूं तो उसमें हमें लगभग 20% की कमी देखने को मिली है, जो कि लगभग 21 करोड़ रुपए से घटकर लगभग 16 से 17 करोड़ रुपए के आसपास हमें देखने को मिला है। पूरे फाइनेंशियल ईयर 24 की फाइनेंशियल ईयर 25 से अगर कंपेयर करते हैं तो रेवेन्यू में हमें 21% की ग्रोथ, जबकि हमें एबिटा में 33 से 34% की ग्रोथ, वहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 30% की और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी लगभग 24 से 25% की ग्रोथ हमें देखने को मिली। यानी कि एक शानदार ग्रोथ हमें फाइनेंशियल ईयर 24 के मुकाबले 25 में देखने को मिली है। इसकी कहीं ना कहीं एक वजह रही है कंपनी के द्वारा एग्जीक्यूट की गई शानदार ऑर्डर बुक, जिसमें अगर लास्ट के 3 साल में देखो तो लगभग 1690 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट की जा चुकी है। अभी की ऑर्डर बुक की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 के कंपेयर में देखते हैं तो काफ़ी अच्छी ऑर्डर बुक हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि 31 मार्च 2023 तक 682 करोड़, 31 मार्च 2024 तक 904 करोड़ रुपए। वहीं न्यू ऑर्डर जो मिले फाइनेंशियल ईयर 25 में वो 1166 करोड़ 84 लाख के थे, और एज पर 31 मार्च 2025 हम देखते हैं तो लगभग 1315 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक कंपनी के पास में हमें देखने को मिल रही है। इसमें काफ़ी सारे बड़े नाम हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कंपनी के पास में काफ़ी अच्छी बड़ी क्लाइंट लिस्ट हमें देखने को मिलती है। कंपनी के द्वारा साथ ही साथ में एक और अनाउंसमेंट किया गया है, जिसमें कंपनी ने बताया है कि कंपनी अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी एंट्री ले रही है, जिसके लिए कंपनी के द्वारा 77% स्टेक एक्वायर किए गए हैं टेक्नो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में, जिसकी वैल्यू रही है लगभग 175 करोड़ रुपए, जिससे कंपनी के द्वारा बताया गया कि इस एक्विजिशन से कंपनी को लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। वहीं साथ ही साथ में कंपनी के द्वारा डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया गया है। कंपनी के द्वारा लगभग 25% डिविडेंड अनाउंस किया गया है, जिसमें कंपनी के द्वारा 25 पैसे पर शेयर डिविडेंड दिया जाएगा, जिसमें कंपनी ने बताया है कि कंपनी की जो एजीएम होगी और जिसमें शेयर होल्डर की मंजूरी मिलने के बाद में लगभग 30 दिनों के अंदर इस डिविडेंड का पेमेंट कर दिया जाए। बात करते हैं कंपनी के हम राइट इशू की, तो राइट इशू जो कंपनी के द्वारा ऑलरेडी अनाउंस किया जा चुका था, मैंने इसको लेके एक वीडियो भी बनाई थी, पूरी डिटेल्स जिसमें साझा की थी रिकॉर्ड डेट से पहले। अभी रिकॉर्ड डेट ऑलरेडी ओवर हो चुकी है, अब जल्द ये राइट इशू ओपन होने जा रहा है। जो एलिजिबल शेयर होल्डर है वो इसमें राइट्स के लिए अप्लाई कर सके। इसका इशू ओपन होने जा रहा है 15 मई 2025 और ये ओपन रहने वाला है 30 मई 2025 तक, यानी 15 मई से 30 मई के बीच में इस राइट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इशू साइज 30 करोड़ 85,17,476 शेयर का होने वाला है। वहीं इशू साइज अगर अमाउंट की बात करते हैं तो ये 987 करोड़ रुपए का होने वाला है, यानी कि एक अच्छा बड़ा इशू साइज हमें देखने को मिलने वाला है। इशू प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 32 रुपये पर शेयर कंपनी की ओर से रखा गया है। अगर आप इस समय का प्राइस देखोगे तो लगभग 50 से 55 रुपये के आसपास ये शेयर हमें ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, यानी कहीं ना कहीं डिस्काउंटेड प्राइस पे और अधिक शेयर आपको ऐड करने का मौका मिल रहा है। इतने शेयर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप उसके लिए एंटाइटलमेंट देखेंगे तो उसमें कंपनी की ओर से बताया गया था कि जो भी शेयर होल्डर होंगे और जो 34 शेयर होल्ड करते होंगे कंपनी के, वो नो राइट्स में अप्लाई करने के लिए एंटाइटल होंगे। इसके मल्टीपल में अगर आप जितने भी शेयर होंगे, माने 340 है तो आप 90 शेयर, 3400 शेयर है तो आप 900 शेयर, उसके मल्टीपल में जितने भी शेयर आपके पास में होंगे उसके मल्टीपल में आप उतने ही राइट्स के लिए एलिजिबल होंगे। तो अगर आपको लोइड्स इंजीनियरिंग वर्क्स के राइट इशू में अप्लाई करना है तो 15 मई से 30 मई के बीच में आपको राइट्स इशू अप्लाई करना होगा, और आपको अलॉटमेंट के बाद में फिर उसकी लिस्टिंग हो जाएगी और वो शेयर फिर ट्रेड करने के लिए एलिजिबल हो जाएगी। कंपनी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल तो बेहतर देखने को हमें मिल रहे हैं, कंपनी ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिल रही है, नए एक्विजिशन भी कर रही है, और कहीं ना कहीं डिस्काउंटेड प्राइस पे भी राइट इशू हमें देखने को मिल रहा है। तो जो ऑलरेडी शेयर होल्डर हैं वो अगर चाहते हैं तो थोड़े शेयर यहाँ पे अपने राइट इशू के जरिए ऐड कर सकते हैं। राइट इशू से जुड़ी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।